किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बागवानी के ऊपर, क्योंकि बहुत से किसानों ने बाग भी लगा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से किसानों ने दो दो चार चार पाँच पाँच पौधे अपने घरों के अंदर फ्रूट के लगा रखे हैं। और हो क्या रहा है कि वो पौधे ठीक से नहीं चल रहे हैं। कुछ पौधे पीलापन दिखा रहे हैं, कुछ पौधों की टहनियाँ जो सूखी जा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि किसान जो चाहता है कि हमारा पौधा सुंदर चले, वो पौधा सुंदरता नहीं दिखा रहा है और किसान परेशान रहता है। साथियों, इनके ऊपर मैंने अच्छे तरह से रिसर्च करने के बाद, बहुत से डॉक्टरों से पूछने के बाद, मैंने खुद भी सरसों की खड़ी, नीम की खड़ी, अरंडी की खड़ी इन पौधों की जड़ों में डालकर प्रयोग किए हैं। यहाँ तक फिटकड़ी का भी मैंने इनकी जड़ों में डालकर प्रयोग किया है, पर मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला। ये कोई झूठ नहीं है। साथियों, इस बारे लगातार मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा फार्मूला मिले कि इस बीमारी से पौधे की पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। साथियों, सबसे पहले तो हमें ध्यान करना होगा कि ये हो क्यों रहा है। साथियों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सबसे पहले पौधे की जड़ को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और अब मान के चलो कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा कि जहां जमीन के अंदर हानिकारक नीमाटोड नहीं है। साथियों, पौधों की जड़ों के अंदर गांठें बन जाती हैं, या फिर कुछ नीमाटोड ऐसे होते हैं जो गांठें नहीं बनने देते परंतु भोजन जड़ को नहीं बनाने देते। और जब भोजन जड़ नहीं बनाएगी तो होगा क्या कि पौधा स्ट्रेंथ में रहेगा और वह अपना विकास नहीं कर सकेगा। साथियों, अनेक किसानों के प्रश्न कई बार मेरे सामने आए। अब भी कल परसों एक दो किसान के प्रश्न मेरे सामने आए। जो निष्कर्ष निकल के आया वो साथियों स्पष्ट रूप से सीधा है कि जिन पौधों की जड़ों के अंदर नीमाटोड की बीमारी है वो पौधे ठीक से नहीं चल रहे हैं। और नीमाटोड के इलाज के लिए अनेकों दवाइयां बाजार में आई। जो जो दवाइयों का इस्तेमाल किसानों ने किया, मैंने उन किसानों से पूछा कि भाई इस दवाई का इस्तेमाल किया था, आपको रिजल्ट मिला? परंतु उन किसानों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। परंतु अब हाल ही में एक अबोहर के किसान जिनका नाम शंकरलाल जी है, उन्होंने मेरे को बताया कि एक ऐसी दवाई बाजार के अंदर आई है और हमारे एरिया में उस दवाई का कम से कम 200-300 आदमी लगातार प्रयोग कर रहे हैं और 4 वर्ष से कर रहे हैं और हमें उस दवाई का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। साथियों, मैं इसी तरह से किसानों से बात करता रहता हूँ और जो किसान काम करते हैं उनसे फीडबैक लेके आप तक वो बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी इन बातों का पता चले। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटे का बटन दबाइए ताकि आपको जो फील्डों में किसान जिस चीज़ का यूज कर रहे हैं, जो प्रयोग वो कर रहे हैं, उन सब की बात और उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपनी फसल को सुरक्षित रखते रहें। जो दवाइयाँ हमारे को पता ही नहीं है और वो प्रयोग में लाई जा रही हैं और उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उन दवाइयों का पता तभी चलेगा कि जब हम किसान के साथ किसान जुड़ेगा। तो आप यदि अपने इस किसानी चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेंगी। अकेले भाव आदि की बात नहीं है, रोग बीमारी हो चाहे प्रोडक्शन जो भी हो, फसल के बारे में जो सूचना होगी वो आप तक पूर्ण रूप से ठीक पहुंचाई जाएगी। साथियों, अब मैं आपको उस दवाई का नाम बताना चाहता हूँ। मैंने उस दवाई का प्रयोग अब की बार मेरे खेत में नरमा में प्रयोग करना शुरू किया है, क्योंकि नरमा का उखेड़ा यदि वो दवाई और कंट्रोल कर देती है तो सबसे बढ़िया बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि किसान का बहुत बड़ा बचाव होगा। और नरमा का बीज उपचार भी मैंने किया है। उस दवाई के मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए हैं। साथियों, उस दवाई का नाम है एल्गोन योदा। मैं आपको बोतल दिखा देता हूँ। ये बोतल है एल्गोन योदा। साथियों, ये कोई जहर नहीं है, ये भी मैं बता दूँ, ये कोई जहर नहीं है। ये है एक केमिकल, बेहद कड़वा भी है और बुदबुदार भी है। मैं साफ बता देना चाहता हूँ। बीज उपचार में भी काम आता है, स्प्रे के तौर में भी काम आता है और जमीन के अंदर नीमाटोड को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है। और इसके बेहतर रिजल्ट अबोहर साइड के पंजाब के किसान ले रहे हैं। मेरे पास 10-12 किसानों के फ़ोन नंबर भी हैं, उनके नाम भी हैं और मैंने उन सबसे बात भी की है। परंतु वीडियो में यदि उनके सबके सिस्टम बताऊंगा तो बहुत लंबा सिस्टम बन जाएगा।
इसलिए कृपया करके आप अपने जितने भी बागवानी के पौधे हैं उनमें इस दवाई का इस्तेमाल करके चेक करके देखें भी आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है। मैं इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ। इस्तेमाल करने का तरीका साथियों बेहद आसान है। आप यूरिया खाद के अंदर मिलाइए और उस बाग का खेत है, एक प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर दवा 15 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो जितना भी आप लेना चाहें उतना यूरिया के अंदर मिलाइए और उस 1 लीटर दवा को अपने खेत के अंदर छिंटा लगा दीजिए। साथियों, छिंटा लगाने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि उसके ऊपर पानी लगाना बेहद ज़रूरी है। यदि आप पानी नहीं लगाएंगे तो दवाई काम बहुत कम करेगी। इसलिए कृपया करके आप इस बात का ध्यान दें कि इस दवाई का प्रयोग छिंटा लगाने के बाद पानी खेत में ज़रूर लगाएं। साथियों, ये दवाई अपने एरिया में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि पता न होने की वजह से दुकानदार इस दवाई को बहुत कम बेच रहे हैं, बहुत कम खरीद रहे हैं, परंतु अबोर साइड के किसान काफ़ी मात्रा में इस दवाई का प्रयोग करके फ़ायदा उठा रहे हैं। साथियों, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के अंदर मिला करके अपने बागवानी के पौधों में छिंटा करें। उसके बाद में आप पानी लगाएं। एक आधा पौधा है आपके घर में तो आप इसकी बोतल 50 ml की, 100 ml की, 250 ml की और 1 लीटर की 500 ml की खरीद सकते हैं और खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उन किसानों के कहे अनुसार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो इस बात की तसल्ली मेरे को दिलवा रहे हैं कि वास्तव में इस दवाई का रिजल्ट है और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। इसलिए साथियों, जिन किसानों के पौधों में ये समस्या आ रही है वो किसान इस एल्गोनियोदा का प्रयोग करें। कोई किसान बीज उपचारित करना चाहता है तो बीज उपचारित भी नरमा का और भी किसी फसल का बीज उपचारित भी कर सकता है, क्योंकि ये दवाई नीमाटोड के लिए कारगर सिद्ध होती जा रही है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। इस दवाई के बारे में हर किसान को बताएं। अबोर साइड में जो मिलती है उस दुकानदारों को तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे द्वारा 2-3 वीडियो इस दवाई के बारे में उपलब्ध करवाए गए हैं और एक वीडियो तो इस कंपनी के डायरेक्टर को बुला करके मैंने स्पेशल आपके लिए अपलोड करवाया था, परंतु वो विषय था नरमा का। परंतु जो बागवानी की बात आई है तो बागवानी के रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। मैंने नाम सहित आपको बताया कि अबोर साइड के किसान इस दवाई का अच्छी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। बागों में, अमरूद के बागों में, अनार के बागों में, किन्नू के बागों में ये सब प्रयोग किया जा रहा है। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।